अस्सलाम वालेकुम, आप एएस न्यूज़ देख रहे हैं। आज जनाब हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने डॉलर को अचानक बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया है। कम नहीं बल्कि बहुत बड़ी छलांग लगवाई है। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि मरीम नवाज़ साहिबा जैसे ही पाकिस्तान में पहुँची हैं लाहौर में, उन्होंने एक जलसा किया है, तो साथ ही इसहाक डार साहब ने, मुझे लगता है कि मरीम नवाज़ साहिबा के आने की खुशी में डॉलर को इस कदर महंगा कर दिया है। और पाकिस्तानी अवाम की जो थोड़ी बहुत भी उम्मीदें थीं या इनकी जो चीज़ों को परचेज़ करने की पावर थी, उसकी भी इन्होंने कमर तोड़ के रख दी है। तो आज जनाब मैं आप लोगों के साथ कुछ हक़ाइक़ शेयर करूँगा कि आखिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये स्टेप क्यों लिया, डॉलर के अचानक महंगा करने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और लास्ट पर आपको जनाब बहुत ज़बरदस्त बातें बताऊँगा कि आखिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपने पाँव पर ये कुल्हाड़ी मारी है तो क्यों मारी है, किसके कहने पे मारी है, और क्या आइंदा आने वाले चंद महीनों में या कम से कम 90 दिनों के अंदर अंदर क्या पाकिस्तान में इलेक्शंस होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे हैं, ये सब बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लेकिन सबसे पहले जनाब हम बात करते हैं कि डॉलर के अचानक महंगा करने से क्या फ़ायदे जो है वो सामने आ सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो फ़ायदा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बकौल सामने आ सकता है वो ये है कि चूँकि इन्होंने मार्केट का रेट और बैंकों का रेट सेम कर दिया है, और ऐसा करने से फ़ौरी तौर पर स्टॉक मार्केट में थोड़ा कॉन्फिडेंस बहाल होता है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट का जो पॉइंट है वो 1000 प्लस में चला जाता है। यानी स्टॉक मार्केट का जो बिज़नेस है उसमें जो है वो जान आ जाती है। तो एक तो ये फ़ायदा हो गया। दूसरा फ़ायदा ये है कि आईएमएफ की एक बहुत बड़ी शर्त ये थी कि आपने मार्केट का रेट और बैंकों का रेट जो डॉलर का है, आपने इसे सेम कर देना है। जब तक आप इसे सेम नहीं करेंगे, हम आपके साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, आपके पास नहीं आएंगे, और ये बात मज़ीद आगे नहीं चलेगी और पाकिस्तान को मज़ीद जो है वो किस डॉलर्स के हिसाब से नहीं मिलेंगे। सो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने चूँकि मार्केट रेट और बैंकों का रेट डॉलर का सेम कर दिया है, अब आईएमएफ का वफ़द भी जो है वो जनाब 30 जनवरी को आईएमएफ का वफ़द पाकिस्तान आ रहा है, जो पूरा एक हफ़्ता पाकिस्तान रहेगा, पाकिस्तान की सूरत हाल देखेगा, और हो सकता है कि पाकिस्तान को एक मज़ीद किस्त मिल जाए डॉलर्स के हवाले से, और आगे कोई एक नया प्लान भी आईएमएफ के साथ जो है वो इनका तय पा जाए। ये है दूसरा फ़ायदा। तीसरा फ़ायदा ये हो सकता है कि अगर आईएमएफ के साथ पाकिस्तान की डील हो जाती है, यानी आईएमएफ के साथ पाकिस्तान के जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हो जाते हैं, तो पाकिस्तान के जो दीगर डोनर्स हैं, जैसे पाकिस्तान को सऊदी अरब से भी कुछ पैसे मिल जाते हैं, चाइना से पैसे मिल जाते हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात से मिल जाते हैं, दुबई से मिल जाते हैं, जितने भी पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं जो डोनर्स पाकिस्तान के डोनर हैं, वो आईएमएफ अगर राज़ी हो जाती है तो फिर ये सारे ममालिक भी पाकिस्तान को डॉलर्स दे सकते हैं, और इससे पाकिस्तान में किसी कदर जो है वो थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी जो है वो देखने में आ सकती है। तो ये तो जनाब 3 फ़वाइद हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, जो डॉलर को अचानक महंगा करने से ये पाकिस्तान को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं नुकसानात के हवाले से। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये सारे स्टेप ले लिए, डॉलर को अचानक से महंगा कर दिया, सब कुछ करने के बावजूद पाकिस्तान में डॉलर नहीं है। रीज़न्स कि जो स्टेप असल में पाकिस्तान को लेने चाहिए थे, जो एक स्ट्रक्चरल फार्मूला इन्हें ड्रॉ करना चाहिए था, बनाना चाहिए था पाकिस्तान में डॉलर्स के आने का और डॉलर्स में इजाफे का, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है मौजूदा पीडीएम, इन्होंने उस हवाले से किसी भी किस्म का कोई स्टेप नहीं लिया। दूसरा जो सबसे बड़ा पाकिस्तान में नुकसान हो सकता है डॉलर के अचानक बढ़ने से, वो है महंगाई का एक बहुत बड़ा खौफनाक किस्म का स्पेल पाकिस्तान में आएगा। महंगाई की जो शरह है पाकिस्तान में अब वो 25% पे खड़ी है, और जिस हिसाब से इन्होंने डॉलर को महंगा कर दिया है, आने वाले 1 से 2 महीनों के अंदर अंदर महंगाई की ये शरह 45% पर आ जानी है। 25% ही महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा है, लोगों की कमर टूट चुकी है, लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो ज़ीरो होने के करीब है, और अगर ये महंगाई की शरह 45 पे, 42 पे, 43 पे अगर आ जाती है, तो फिर आप यकीन करें कि यहाँ पे लड़ाई झगड़े तक आपको देखने को मिलेंगे। हर चीज़ 2 गुना महंगी हो जाएगी। मतलब अगर आप एक बॉल पॉइंट परचेज़ करते हैं 10 रुपये की, तो 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर वो बॉल पॉइंट 20 रुपये की होने जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा एक नुकसान है डॉलर को अचानक और इतना ज़्यादा महंगा करने का। तीसरा जो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है वो ये होगा कि बिजली तकरीबन 30% महंगी हो जाएगी। चौथा जो नुकसान होगा वो गैस 50% तक बढ़ जाएगी।
पांचवा जो नुकसान होगा, पेट्रोल की जो कीमत है उसमें 19% का इजाफा होने जा रहा है, यानी 19% पेट्रोल ने बढ़ जाना है और ये तकरीबन 300 रुपये पर लीटर के करीब जो है ये पहुंच जाएगा। और इसके अलावा जो नुकसान हो सकता है वो ये है कि लोगों की पेस जो वो ले रहे हैं आजकल अपनी, जहाँ पे भी वो बेचारे जॉब्स करते हैं, वो पेस कम हो जाएगी। मतलब अगर कोई बंदा 30,000 कमा रहा है तो वो उसके रह जाने हैं 25,000। आज से तकरीबन 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर ये सब कुछ हो जाएगा। मतलब एक बंदा जो 30,000 कमा रहा था वो 30,000 ले तो वो 30,000 रहा है, लेकिन उस 30,000 की वैल्यू कहाँ पे चली गई है? 25,000 पे चली गई। यानी इससे ये होगा कि पाकिस्तानी कौम की परचेजिंग पावर बहुत डाउन हो जाएगी। सातवां जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है या होगा डॉलर के इस कदर अचानक महंगा होने से, पाकिस्तान की जो अंदरूनी मार्केट है उसमें एक खौफ की फ़िज़ा कायम हो जाएगी कि पता नहीं पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है, आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा। इसमें पाकिस्तान के जो छोटे बड़े बिज़नेस हैं, जैसे रियल इस्टेट का बिज़नेस है, या और जो पाकिस्तान में जितना भी छोटा मोटा जो कहीं पे मईशत या बिज़नेस वगैरह हो रहा है, मार्केट्स हैं, उन सब में खौफ व हरास पैदा हो जाएगा। जो दुकानदार हैं वो बेचारे परेशान होंगे, जो ख़रीदार हैं वो परेशान होंगे, फैक्ट्री मालकान परेशान होंगे। वैसे ही पाकिस्तान में फैक्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब हम बात करते हैं कि गो के अगर देखा जाए तो मौजूदा गवर्नमेंट ने तो अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली है। इस सूरत हाल में कोई भी गवर्नमेंट जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकती। देखा जाए तो PDM ने तो अपना गला दबा लिया है। इस सूरत हाल में अगर वो इलेक्शंस के अंदर जाते हैं 90 दिनों के बाद, वो तो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते, बल्कि अपने हलकों तक में नहीं जा सकते। वोट मांगने के लिए जाएंगे तो आगे से जूते पड़ेंगे उन्हें। तो फिर मौजूदा गवर्नमेंट ने यानी PDM ने यानी 13 जमातों के इत्तेहाद ने फिर ये स्टेप लिया है। तो लिया क्यों है? पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट्स बनाने वाले और गवर्नमेंट्स तोड़ने वाले, जमातें बनाने वाले और जमातों को प्रमोट करने वाले जो खुफिया हाथ हैं, उन्होंने PDM को हरी झंडी दिखाई है कि जनाब आप ये बड़े स्टेप लें, आप करें, इलेक्शंस पाकिस्तान में कम से कम नहीं होने वाले। यानी जो मौजूदा गवर्नमेंट है PDM, इन्होंने उनसे जाके रिक्वेस्ट की है कि सर या तो हमसे ये बड़े फ़ैसले करवा लें और या फिर हमसे इलेक्शंस करवा लें, हम कोई दोनों में से एक काम कर सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि हम ये बड़े स्टेप लें, जैसे कि महंगाई करना, पाकिस्तान की मईशत को स्टेबल करना, अगर आप हमसे ये वाले काम करवाना चाहते हैं तो सर फिर हमें गारंटी दें कि पाकिस्तान में आइंदा तब इलेक्शंस होंगे जब हम चाहेंगे। मैं आपको ये बता देता हूँ कि अब पाकिस्तान में कम से कम इलेक्शंस नहीं होने जा रहे और मौजूदा गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला कर लिया है कि हमने इलेक्शंस नहीं करने। अब अगले स्टेप में ये होने जा रहा है कि हो सकता है कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया जाए, उनकी ज़ुबान बंदी कर दी जाए। ज़ुबान बंदी का मतलब ये होगा कि किसी भी TV चैनल के ऊपर या अखबार के अंदर इमरान खान साहब की ना तो कोई तकरीर जो है वो नशर की जाएगी, लिखी जाएगी, और ना ही किसी YouTube चैनल के ऊपर उनके किसी भी बयान का तज़किरा किया जाएगा, बल्कि उनके हक़ में बोलने वाले जो YouTube चैनल्स भी हैं उनको भी बंद किया जाएगा। तो किसी भी तरीके से इमरान खान साहब को 7-8 माह के लिए या 1 साल के लिए उन्हें मंज़र से गायब कर दिया जाएगा, या इससे भी बड़ा कोई ना कोई स्टेप हो सकता है। अल्लाह ताला महफूज रखे इमरान खान साहब को भी। और मैं भी कम से कम इमरान खान साहब को ये मशवरा दूंगा कि अब 7-8 माह इस गवर्नमेंट को दे दें, हो सकता है कि ये पाकिस्तान को स्टेबल कर लें, पाकिस्तान के बारे में सोचें, पाकिस्तानियों के बारे में सोचें और अपनी ये ज़िद्दबाजी छोड़ दें। नहीं तो ये दहशतगर्द और जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं ये हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। आप सब अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।